प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 4.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास का जो पहला ही प्रश्न है वह प्रश्न भाग से संबंधित है। तो किसी दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 आदि से भाग किस प्रकार दिया जाता है, इसी पर आधारित यह पहला प्रश्न है। और पार्ट वाइज इसमें 10-15 प्रश्न पूछे हैं, लेकिन सब में प्रश्न यही है कि किसी दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 आदि से आप किस प्रकार से भाग देंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 32.54 भागे 1000, माने एक दशमलव संख्या में 1000 से आपको भाग देना है। तो देखिए प्रश्न यह बेहद ही सरल होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे एक यही प्रश्न, तो शेष प्रश्नों को आप हल करने लगेंगे। तो देखिए प्रश्न में यह है कि 32.54 भागे 1000, माने 32.54 में 1000 से आपको भाग देना है। तो बराबर, अब देखिए पहला काम हमें यह करना है कि 32.54 जो है इसके दशमलव को हटाना है। तो इसके दशमलव को कैसे हम हटाएंगे, तो माने 3254 हमने लिख दिया, तब आप समझिए कि इसका दशमलव हट गया। लेकिन अब देखिए बटे में आपको 100 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक थे। दशमलव के दाहिनी ओर जब 2 अंक थे, जब इस दशमलव को आप हटाएंगे तो बटे में 100 प्राप्त होगा। माने 3254 बटे हम 100 कह लें या 32.54 कह लें, और दोनों का मान एक ही है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव हमने हटा दिया, अब भाग कितने से देना है, 1000 से। 1000 से भाग देना है। तो देखिए केवल हमने दशमलव को हटाया, जब यह 3254 हुआ तो बटे में यह 100 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसीलिए बटे में 1 के बगल 2 शून्य हमने लिखे। तो अब देखिए अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3254 बटे 100 और गुणे 1 बटे 1000, क्योंकि देखिए भाग के चिन्ह को जब आप गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं, माने हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। तो अब प्रश्न देखिए आपका बिल्कुल सरल हो गया। यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ हमें कि 3254 बटे, अब 1000 का 100 से यदि हम गुणा कर लेते हैं तो 1 के बगल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 1 के बगल शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अब आप देखिए कि ऊपर 3254 है और बटे में संख्या यहाँ पर 1 के बगल 5 शून्य लगे हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो 1000 गुणे 100 करेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। अब देखिए जब बटे में शून्यों की संख्या 5 है तो अंश में अब बाईं ओर 0.5 अंक खिसकेगा, 0.5 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। अभी आप दशमलव कल्पना करिए तो यहीं पर है, 4 के दाहिनी ओर है, और 5 अंक जब ये खिसकेगा तो 4 अंक तो हैं ही इसमें, तो बाईं ओर एक शून्य भी हम बढ़ा लेंगे। तो आपका उत्तर बनेगा कि 0.03254। अब देखिए दशमलव के माने दाहिनी ओर 5 अंक हो गए, क्योंकि बटे में 5 शून्य थे। तो बस इस प्रश्न का यही हल है। अब देखिए एक प्रश्न और है, इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि 0.961 भागे 1000, यहाँ भी 1000 से ही भाग देना है। तो देखिए इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से हम यदि हल करें तो पहले तो आप प्रश्न लिख लें कि 0.961 भागे 1000। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि 0.961 जो है इसके दशमलव को हटाना है, माने 961 इसे बनाना है। तो यहाँ पर 961 बटे में क्या हो जाएगा,
दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तब यहाँ पर हम 1 के बगल 3 शून्य उतार लेते हैं, तो 961 बटे 1000 और भागे 1000 ही आपको रखना है, क्योंकि 1000 से ही आपको भाग देनी है। तो अब देखिए, अब यदि इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो जो 1000 है यह 1 बटे 1000 हो जाएगा। तो 961 बटे 1000 गुणे 1 बटे 1000। अब आप देखिए, अब ऊपर तो 961 का 1 से गुणा करेंगे 961 ही प्राप्त होगा, 961 ही प्राप्त हुआ। लेकिन 1000 गुणा 1000 जब आप करेंगे तब 1 के बगल शून्य की संख्या 6 हो जाएगी। तो 2 3 4 5 6, 1 के बगल शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप समझिए कि जो 961 है इसके बाईं ओर दशमलव लगेगा, लेकिन दशमलव के दाहिनी ओर अंकों की संख्या 6 होनी चाहिए, क्योंकि 961 के बटे में जो संख्या है उसमें 6 शून्य हैं। तो 961 के बाईं ओर आप यदि 3 शून्य लगा दें तो 6 अंक दशमलव के दाहिनी ओर प्राप्त हो जाएंगे। तो बस यही आपको करना है कि 0.3 शून्य हमने लिख लिए और 961 इसे भी लिख लिया। तो अब देखिए, यही इसका उत्तर प्राप्त हो गया। यानी बटे में 1 के बगल जितने भी शून्य होंगे दाहिनी ओर से उतने ही अंक गिन करके आपको दशमलव लगाना है, तो इससे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो एक पार्ट इसका हम और देख लेते हैं, एक प्रश्न। तो इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है 1656